हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की वीडियो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के ऊपर होने वाली है। ये है चैप्टर 3 चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म हम कर रहे हैं क्लास 12 में। तो इससे पहले वाले मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, वो बता रखा है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आपको अगले चैप्टर में भी काम आएगी कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। पहले एक बहुत ध्यान से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पहले समझना है कि गुडविल को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा एक बना हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26। ये जो AS 26 है, ये AS 26 इंटेंजिबल एसेट के ऊपर है। AS 26 बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना। तो इंटेंजिबल एसेट का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें ये कह रखा है कि गुडविल को आप तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते जब तक कि कोई उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पैसा ना मिला हो या कंसीडरेशन रिसीव ना हुई हो। ठीक है, जब तक कि उससे रिलेटेड कोई कंसीडरेशन, चाहे वो इन कैश हो चाहे काइंड हो, जब तक कि अगर वो रिसीव नहीं हुई है तब तक कि गुडविल को आप इंटेंजिबल एसेट नहीं मानोगे। परचेज गुडविल होगी तो ही यानी कि इंटेंजिबल एसेट बनेगा। अगर आपने खरीदी होगी गुडविल पैसा दे के, तब तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई, जब भी कोई नए पार्टनर का एडमिशन होगा या कोई रिटायरमेंट होगा, किसी की डेथ होगी, उस समय आपको पता है रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है फर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, नया एग्रीमेंट आ जाता है फर्म के अंदर। तो उस समय गुडविल को आप, कहने का मतलब है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे आप गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखोगे। ये है कहने का मतलब, गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखोगे क्योंकि उससे रिलेटेड कोई मनी, किसी को पैसा नहीं मिला फर्म को। ये गुडविल जो होती है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि आपने जो खुद कमाई है, तो ये आपसे, इसमें आपने कोई बाहर से खरीदी नहीं है। जब खरीदी नहीं है तो इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं ले सकते। इससे आप एडजस्टमेंट करोगे। मान लो किसी को कोई पैसा ज़्यादा मिलने वाला है फ्यूचर में, या किसी को कोई गुडविल का शेयर मिलने वाला है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा शेयर जिससे मिलने वाला है उसे ले लेंगे, और जो भुगतने वाला है, सैक्रिफाइस करने वाला है, उसको दे देंगे वो शेयर। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ किसी को नुकसान होता है, किसी को फ़ायदा भी होता है। ये ऑब्वियस ही बात है। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फिलहाल कौन सा वाला, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज वाला, जब प्रॉफिट शेयर बदल जाता है। और ये तो मैंने आपको प्रॉफिट शेयर जब बदला, मैं आपको पहले बताया था कि जब भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग बदलता है, शेयर वो रेशो बदलती है, तो किसी को सैक्रिफाइस होता है, किसी को उतना ही गेन भी होता है। तो जिसको गेन होता है आप उससे वो शेयर ले लो और सैक्रिफाइसिंग को दे दो, तो फ्यूचर में ना तो किसी को गेन होगा ना सैक्रिफाइस होगा। ये होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करने से पहले ये काम होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन करने से पहले आपको गुडविल को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको फ्यूचर में गेन होने वाला है, रेशो बदलने की वजह से जिसको गेन होने वाला है, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। यानी कि उसको मुआवजा देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। किसको, जिसको सैक्रिफाइसिंग होने वाला है। यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है या पार्टनर्स है, बहुत सारे पार्टनर कह दो या पार्टनर्स है, उनको वो कंपनसेट करना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर को। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, और ये कब करना पड़ेगा, हम बात करें बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद थोड़ी, तब तो किसी को गेन हो ही जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि किसी को गेन फ्यूचर में हो ही ना, किसी को सैक्रिफाइस करना ही ना पड़े, ये सिचुएशन ही ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करने से पहले जिसको भी गेन होने वाला है और जिसको भी सैक्रिफाइसिंग होने वाला है, इसको क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर से वो कंपनसेशन ले लेंगे जितना उसे सैक्रिफाइस होने वाला है, और जिसे उतना ही इसको गेन हो रहा होगा। तो गेनिंग पार्टनर से वो कंपनसेशन ले लेंगे, एक मुआवजा ले लेंगे, सैक्रिफाइसिंग को दे देंगे पहले ही, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में आप गेनिंग को गेन नहीं होगा क्योंकि उससे ले लिया।
सैक्रिफाइसिंग को सैक्रिफाइस नहीं होगा क्योंकि उसको दे दिया, ठीक है। तो ये जो गुडविल जो हम कंपनसेशन दे देते हैं ना, ये हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, देखो ये जो हम कंपनसेशन दे रहे हैं, कंपनसेशन, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर कह दो गुडविल खाली कह सकते हो आप, कि गुडविल का शेयर जो गेनिंग पार्टनर गेन करने वाला है फ्यूचर में, उतना कंपनसेशन सैक्रिफाइसिंग को दे देना होता है, क्योंकि उतना ही ये सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। एक रेशो बदलने की वजह से जितना कोई गेन करता है उतना ही कोई सैक्रिफाइस करता है, तो उससे गेनिंग से लेके उतना शेयर हम सैक्रिफाइसिंग को दे दे तो हम हो जाएगा। प्रीमियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह का एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है ना, कि इसको क्योंकि एक्स्ट्रा गेन होने वाला है ना, प्रीमियम मिलने वाला है इसको। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि इसको पहले नहीं मिल रहा था, इसको गेन होगा फ्यूचर में एक्स्ट्रा गुडविल का, इसलिए उसको एक्स्ट्रा जो प्रीमियम है उसको लेके सैक्रिफाइसिंग को दे दो। तो इसकी अब जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, देखो बड़े ध्यान से समझना। अगर मुझे गेनिंग पार्टनर से लेना है शेयर, तो जनरल एंट्री क्या होने वाली है, अगर मुझे गेनिंग पार्टनर से शेयर लेना है तो कैपिटल अकाउंट को जब भी, कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं, जब भी किसी पार्टनर से पैसा लेना होता है उसको उसके कैपिटल अकाउंट से लेते हैं और उसको डेबिट करते हैं। तो जिस भी पार्टनर से, गेनिंग पार्टनर से पैसा लेना है तो क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज करते हैं पैसे, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट से लेते हैं, तो फिर करंट अकाउंट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्लियर। और जिसको देना है उसको क्रेडिट कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अगर किसी को पार्टनर को देना होता है तो उससे क्रेडिट करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। या फिर अगर करंट है तो फिर करंट अकाउंट आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। एक भी हो सकता है सैक्रिफाइसिंग, दो भी हो सकते हैं, ऐसे गेनिंग भी बहुत सारी हो सकती है, समझ गए बात को। तो ये चीज़ है, तो देखिए यही आपको जो मैं बता रहा था यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। देखो AS26 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। गुडविल तभी लिखेंगे जब उस रिलेटेड कोई पैसा दिया हो, यानी कि खरीदी हो। तो जब भी कोई प्रॉफिट शेयर बदलेगा, एडमिशन होगा, डेथ होगा, रिटायरमेंट होगा, गुडविल को आप वर्म में नहीं ले सकते, बिकॉज कोई कंसिडरेशन नहीं मिला या पे नहीं करा, सॉरी आपने। तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, या फिर गुडविल अकाउंट को रेज करके राइट ऑफ करके, उसको भी हम आगे समझेंगे। पहला तरीका हम समझ रहे हैं ये वाला। तो देखो कंपनसेशन पेबल, कितनी कंपनसेशन पे करेगा पार्टनर, वो कैसे निकालेंगे, पहले गुडविल का फॉर्म, गुडविल की वैल्यू निकाल लो आपकी कितनी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो कि उसको फ्यूचर में कितना गेन होगा, उतना कंपनसेशन देना पड़ेगा ना उसे। तो गुडविल की वैल्यू मान लो, जैसे एग्जांपल यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देखो मान लो 50,000 की गुडविल है, ठीक है। और एग्जांपल में ये आया कि भाई धर्म को 1/10 का शेयर गेन होगा और उतना ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा धर्म को, मतलब किसी को, करण को, सॉरी करण को गेन करना पड़ेगा, करण गेन होगा और धर्म को 1/10 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो करण को क्या करना पड़ेगा, 1/10 शेयर देना पड़ेगा धर्म के लिए, ठीक है। तो करण शुड कंपनसेट धर्म। तो कैसे कैसे करेंगे फिर हम, 50,000 की गुडविल है अगर, तो 50,000 का 1/10 5,000 रुपये करण को देना पड़ेगा, करण को देना पड़ेगा 5,000 रुपये। इसको बोलते हैं कंपनसेशन देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल देना पड़ेगा, कि करम कम को 5,000 रुपये का प्रीमियम फॉर गुडविल धर्म को देना होगा, ताकि फ्यूचर में सेक्रीफाइस ना करना पड़े उसे और इसे गेन भी ना हो। तो उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। हम एडजस्ट कर रहे हैं गुडविल को, तो एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्ट गुडविल की, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नरेशन आ गई। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे उसकी गेनिंग रेशो देख, उसको कितना गेन होगा, और सैक्रीफाइसिंग को डेबिट क्रेडिट करेंगे उसको सैक्रीफाइस कितना होगा, उसके हिसाब से करेंगे ना। फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट आएगा, बस और सिंपल, ठीक है। चलिए अब इलस्ट्रेशन 5 करते हैं। देखिए एक इलस्ट्रेशन 5 क्या कह रहा है, अन्नू बाला प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में और विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल
2023 इन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट को ना इक्वल बांटेंगे, तो नई रेशो कुछ और है। गुडविल 50,000 की, हमें जनरल एंट्री करनी है कंपनसेटिंग करनी, सैक्रिफाइसिंग को कितना कंपनसेट करना पड़ेगा चेंजिंग प्रोफिशियल रेशो से। तो देखो बहुत ध्यान से, हमें यहाँ पर एक जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो जनरल एंट्री के लिए आप जगह छोड़ दो, पहले वर्किंग नोट बनाओ कि भाई गेन किसको करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस किसको ना करना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चलेगा भाई, हमें क्या पता किसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो पहले वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन हो, जो कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था वो काम आएगा। अब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो निकाल लो, एक ही बात है। एक ही रेशो से हम समझ सकते हैं, चाहे आप गेनिंग रेशो निकालो चाहे सैक्रिफाइसिंग, एक ही रेशो से मैं सब समझ सकते हैं हम कि भाई किसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, किसको गेन करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर हम खाली उससे समझे, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, है ना। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो, तो अगर आंसर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और आंसर अगर नेगेटिव आया इस रेशो में तो इसका मतलब भैया को गेन हो रहा है, क्योंकि उसका नया शेयर बढ़ा था, ठीक है ना। तो देखो दो पार्टनर थे, अन्नू, पहले अन्नू की बात कर दे। अन्नू का पुराना शेयर था 3:2 के हिसाब से, कितना हो जाएगा 3 बाय टोटल कर देंगे 5, और अब कितना हो गया इक्वल, यानी कि आधा 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे उसका पुराना शेयर कितना था 3/5, और अब नया शेयर कितना हो गया 1/2, तो माइनस कर दो। एलसीएम लो इसका, 5 2 जा 10 हो गया, फिर 5 2 कैरी में आ गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 का, तो 1/10 आ गया। ये 500 पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब इसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समझ गए, ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इसे। ऐसे ही अगर बाला की बात करें, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, आप ब्रैकेट में ना भी लिखो चलेगा, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है तो ऑब्वियस ही बात है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बाला की बात करें, बाला का 2/5 है और नया शेयर 1/2 है, तो एलसीएम 10 ही आएगा। तो 5 2 जा 4 आ गया यहाँ पर, और ये 5 आ गई। देखो ये माइनस में आ रहा है, तो ये लिख दो माइनस में आ रहा है, तो ये गेन है। अगर आप इसको सैक्रिफाइस ना लिखता तो मैं क्या करता, इसको ब्रैकेट में लिखता और ब्रैकेट में फिर गेन लिख देता, ठीक है। तो ये गेन है, मतलब यहाँ पर पहले सैक्रिफाइस ना लिखता तो मैं क्या करता, सीधा माइनस का साइन हटाता, सिर्फ इसको ब्रैकेट में गेन लिख देता, 1/10 को ब्रैकेट में गेन। तो इसका मतलब 110 अन्नू को लेना, अन्नू का शेयर सैक्रिफाइस है, और बाला का 110, तो इसका मतलब इसको कितना कंपनसेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। सो अन्नू को सैक्रिफाइस कितना करना पड़ा, अन्नू को सैक्रिफाइस कितना करना पड़ा 110। गुडविल है 50,000 रुपये की, तो इसका मतलब 50,000 का इसको फ्यूचर में 5,000 रुपये का लॉस होगा, 5,000 रुपये का गुडविल का लॉस होगा, क्योंकि फ्यूचर में इसका मतलब इसे 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। और बाला की बात करें, बाला को कितना गेन करना पड़ेगा गुडविल का 1/10, तो यानी कि इसको फ्यूचर में वही 5,000 रुपये का इसको फ़ायदा होगा फ्यूचर में, क्योंकि गुडविल 5,000 रुपये की है, सॉरी गुडविल का, क्योंकि गुडविल 50,000 की है, तो इसका मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें से 50,000 में से उसको 5,000 गेन हो जाएगा। गुडविल और कुछ नहीं है कि फ्यूचर में होने वाला है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और कुछ नहीं गुडविल, कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा होने वाले प्रॉफिट में उसको इतना होगा। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बड़ी सिंपल है। आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना, मैं सीधा सिंपल जनरल एंट्री कर रहा हूँ सीधा। बाला से लेना है तो बाला के कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट, कितने से 5,000 रुपये से, और अन्नू को देना है, अन्नू को कर दो क्रेडिट। क्लियर हो गया। तो जनरल एंट्री हो जाएगी बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से टू अन्नूस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन आ जाएगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल को हमने एडजस्ट कर दिया या एडजस्टमेंट एंट्री कर दी आप कह सकते हो, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो, क्योंकि प्रॉफिट शेयर रेशो बदली तो उसकी वजह से जो फ्यूचर में होने वाले किसी को सैक्रिफाइस गेन होने वाला था उसको पहले ही बचा लिया हमने, पहले ही एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, इसको एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, कि पहले ही हमने कर दिया, ठीक है। ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन, तो आप करिए पहले इसमें, इस क्वेश्चन में पहले गुडविल निकालना पड़ेगा,
वो आप मेरे गुडविल वाली वीडियो दे सकते हो, उसमें मैंने बताया सारा। गुडविल पहले निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, वो आप निकाल लेना। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। बाकी गुडविल की वैल्यू निकालनी है, बाकी वही है 3:1 में प्रॉफिट वार्डन, नई रेशो इक्वली होगी, वो तो आप निकाल लोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। गुडविल की वैल्यू निकालनी है, वो आप निकाल लेना खुद से। ये बहुत, गुडविल की वैल्यू निकालना मैं दोबारा नहीं बताने वाला इस वीडियो में, वो आप उस वीडियो को जाकर देखिए। तो देखो अब यहाँ पर एक और इसका ट्रीटमेंट होता है गुडविल को। पहले तो हमने समझा कि एडजस्ट कैसे करते हैं। दूसरा होता है कि आप या तो गुडविल अकाउंट को पहले खोल दो, फिर उसे बंद कर दो, तब भी आप एडजस्ट कर सकते हो कि जो सैक्रिफाइसिंग और गेन वाला जो सिस्टम था, कि किसी को सैक्रिफाइस ना हो, किसी को गेन ना हो, ठीक है। तो जैसे कि आपने AS26 का कहता है कि गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। परचेज गुडविल को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप, क्योंकि आपने उसके कोई पैसा नहीं दिया, वो आपने खुद कमाई है। तो ऐसे केस में क्या करा जाए? तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो, तो पहले आप अकाउंट खोल दो, ठीक है, आप नहीं कर सकते। तो गुडविल अकाउंट क्या होता है? एक एसेट है, इंटेंजिबल। तो पहले उसे एक एसेट की तरह एक दर्जा दे दो, एक एसेट बना दो, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दो। और आपको पता है गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो किसको बढ़ेगी गुडविल? गुडविल है किसकी? पार्टनर्स की। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी, क्योंकि पार्टनर में बढ़ जाएगी। तो पहले आप गुडविल अकाउंट को खोलो, उसे डेबिट करो, और पार्टनर की गुडविल है वो, तो पार्टनर की गुडविल को क्रेडिट कर दो। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि जितने भी बेसिकली पार्टनर है उनको वो गुडविल मिल जाएगी जिस रेशो में वो बांट रहे थे, ठीक है, अपना प्रॉफिट, उसी रेशो में। तो पहले गुडविल अकाउंट को आप खोल दो, ठीक है। गुडविल अकाउंट खोलेंगे, वो गुडविल है किसकी? पार्टनर में, पार्टनर में बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। इसका मतलब गुडविल से फ़ायदा जिसको होगा वो पार्टनर को होना है। तो पहले ओल्ड रेशो में बांट दो, क्योंकि पहले गुडविल से पैसा कितना मिलने वाला है पार्टनर को, ओल्ड रेशो के हिसाब से। फिर क्या करो आप, फिर इस गुडविल अकाउंट को जो खोला है, क्योंकि गुडविल अकाउंट अगर खोलते तो एसेट बन गया, बट एसेट नहीं बनाना उसे, तो क्या करो, गुडविल अकाउंट को बंद कर दो। अब बंद कर दो इसे, गुडविल अकाउंट को, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। लेकिन इस बार जो डेबिट करोगे वो किस रेशो में करो? न्यू रेशो में। यही तो सारा खेल है ना। आप क्या कर रहे थे? आप यही तो कर रहे थे, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर रहे थे। हम भी यहाँ यही कर रहे हैं। हमने पहले ओल्ड रेशो करा, ओल्ड रेशो में बांटा, फिर न्यू रेशो में डेबिट कर दिया। तो जो डिफरेंस आएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको गेन हो रहा है। वो तुरंत वहीं पे ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, आपने तुरंत वही कर दिया। जैसे इस क्वेश्चन में ही, जैसे इलस्ट्रेशन 5 थी, अगर मैं उसमें बात करूँ, अभी जो आप कर रहे थे इलस्ट्रेशन 5, देखो इसमें भी हम यही कर सकते थे। तब भी देखो जैसे आंसर ये आ रहा था ना, बाला से डेबिट करना है, अन्नू क्रेडिट करना है, अभी हो जाएगा। देखो इसमें भी गुडविल कितनी थी? 50,000 रुपये की। तो देखो 50,000 की गुडविल है ना, तो हम क्या कर सकते थे, पहले गुडविल अकाउंट को 50,000 से डेबिट करते, कि गुडविल अकाउंट का जो पैसा है 50,000 रुपये पहले डेबिट करते, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते, अन्नू और ये जो बाला, अन्नू कैपिटल अकाउंट, बालास कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो के हिसाब से 3:2 के हिसाब से जब बांटोगे ना, तो कितना कितना बढ़ेगा? 30,000 और 20,000, यानी कि अन्नू को 30,000 मिलने हैं, बाला को 20,000 मिलने हैं। फिर आप क्या करो, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और अब अन्नू को डेबिट करेगी, अन्नू कैपिटल अकाउंट को, और बाला को भी डेबिट करेगी, लेकिन इस बार न्यू रेशो के हिसाब से। और न्यू रेशो कितनी है? आधी आती है, आधी आधी। गुडविल अकाउंट तो 50,000 से ही क्रेडिट होगा, अब आधी आधी है तो 25,000 मिलेगा। तो आप ध्यान से देखो, अन्नू को पहले 30,000 मिलना था, लेकिन मैंने क्या करा, 30,000 में से अन्नू को डेबिट कर दिया 25,000 से। तो उसका वाला उसके नेट उसके अकाउंट में कितना चला गया? अन्नू को 30,000 रुपये क्रेडिट किया, फिर डेबिट किया, तो अन्नू को अल्टीमेटली मैंने 5,000 से क्रेडिट किया है। ध्यान से देखो, 30,000 माइनस 25,000, 5,000 आता है। फिर बाला को देखो, 20,000 से मैंने क्रेडिट किया, लेकिन 25,000 से डेबिट किया, यानी कि बाला से पैसा लिया है, बाला से 5,000 रुपये डेबिट किए, यानी कि 20,000 माइनस
25,000, ओल्ड में से न्यू को माइनस करते तो क्या आएगा, गेन हो रहा है इसको। तो यही तो हम एंट्री कर रहे थे कि भैया बाला को गेन हो रहा था तो बाला से डेबिट करा था 5,000 रुपये और न्यू को क्रेडिट किया था। देखो वही हो गया, बाला को मैंने 5,000 रुपये डेबिट कर दिया, लेकिन इस फॉर्म में कर दिया, वो 5,000 रुपये ही अन्नू को क्रेडिट कर दिया इस फॉर्म में। तो जब आप पहले आप ओल्ड प्रॉफिट शेयर के हिसाब से आप क्रेडिट कर दोगे, फिर आप डेबिट कर दोगे, तो अल्टीमेटली जिसको पैसा लेना था, जिसको पैसा देना था, वो हट जाएगा, वो सिस्टम हट जाएगा सारा का सारा। तो अल्टीमेटली वो ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अन्नू को जो ज़्यादा पैसा चला गया था वो 5,000 रुपये, वो अन्नू को मतलब 5,000 रुपये देने थे तो वो अपने आप चला गए, 30,000 माइनस 25,000 हो गया। ऐसी बाला को 5,000 रुपये लेने थे, वो अपना हो गए। तो ये भी एक तरीका है, तो ये भी आप कर सकते हो कि गुडविल अकाउंट को पहले खोलो, उसको पार्टनर में बांट दो, जैसे आपने यहाँ पर करा था अभी इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे गुडविल अकाउंट खोलो, पार्टनर बांट दो, फिर उसी गुडविल अकाउंट को बंद कर दो पार्टनर डेबिट करके, लेकिन न्यू रेशो के हिसाब से। इससे क्या होगा, इससे क्या यही होगा। और देखो फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट आ जाएगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताना चाहिए। देखो वही लिखा ना, इसमें इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा कि हम डेबिट उतना कर लेंगे जिसको गेन हो रहा होगा, और सैक्रिफाइसिंग को मिल जाएगा अपने आप। ये सबसे बड़ा फायदा है इसमें, ठीक है। तो ये भी है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि गुडविल अकाउंट को पहले खोल के रिटर्न ऑफ करो, तो इसमें हम ऐसे करेंगे। जो इसमें हमारा फ़ायदा होगा, जो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी नहीं पड़ेगी, इसमें क्रेडिट और डेबिट से अपने आप नेट इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमें करनी पड़ती है वही जो डेबिट और क्रेडिट में फ़ायदा हुआ किसी को, हम जो करने वाले एंट्री, जो इसके अंदर अपने आप हो गया डेबिट और क्रेडिट, उतना ही उसमें बस हम एक एंट्री कर देते हैं बस। तो ये इसमें अलग है, ये इसमें अलग है बस, ठीक है। चलिए अब लास्ट करते हैं हमारा इसमें टॉपिक गुडविल का, कि अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, पहले से ही हमारी मान लो एग्जिस्टिंग गुडविल भी है और एक नई गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी है, तब एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बैलेंस शीट में, क्योंकि आपको पता है गुडविल बैलेंस शीट में परचेज गुडविल लिखी जाती है, तो आपकी खरीदी हुई जो गुडविल होती है, आपकी खरीदी हुई गुडविल बैलेंस शीट में लिखी हुई है एसेट साइड पे 50,000 की मान लो। लेकिन फिर आपने जो नई गुडविल आई, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपने कमाई खुद से, जो क्वेश्चन में नीचे देगा कि गुडविल की वैल्यू इतनी है फर्म की, वो क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड। मान लो 1 लाख कमाई। अब ऐसे केस में क्या अब मैं 1 लाख से एडजस्ट करूँगा, जो अभी आप एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे थे, 2 तरीके से कर रहे थे, गुडविल अकाउंट को खोल के या फिर एडजस्टमेंट एंट्री सीधा एक ही बारी में कर दो। तो क्या मैं एडजस्टमेंट एंट्री करूँगा, एडजस्टमेंट करूँगा 1 लाख से, या इसका भी कुछ होना है, 50,000 को भी बांटना है कि नहीं बांटना। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि 1 लाख से एडजस्टमेंट करूँगा तो 50,000 का वैसे लिखे रहने दूँ बैलेंस शीट में, या फिर पहले इस 50,000 की गुडविल को हटाओ बैलेंस शीट से फिर एडजस्टमेंट करूँ। तो ये समझना है आपको। तो देखो ध्यान से, ये जो आपने 50,000 की गुडविल कमाई, ठीक है आपने कमाई, ये कमाई है नहीं, खरीदी है। फिर आपने कमाई कितनी खुद से, 1 लाख। देखो आपने पहले से ही आपने गुडविल 50,000 की तो खरीदी हुई थी, और फिर आपने एक्स्ट्रा पता कितनी कमाई गुडविल, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आपने 50,000 कमाए। क्यों, 1 लाख में 50,000 इंक्लूड है। जब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो ऐसा नहीं निकालते कि इसको छोड़ के निकालते हैं। हम गुडविल की जब वैल्यू निकालते हैं तो फिर हम सारी गुडविल की वैल्यू निकालते हैं कि टोटल मेरी गुडविल एक्चुअल में कितनी हो गई मेरे बिजनेस में। तो उसमें जो एक्चुअल में जो मैंने, उसमें से पता चला कि मैंने 50,000 की तो खरीदी हुई है। जब मैंने गुडविल की वैल्यू निकाली तो निकल के आया कि मेरी गुडविल मार्केट में 1 लाख रुपये की है। लेकिन ये भी पता चला कि उसमें से 1 लाख में से 50,000 की तो पहले से खरीदी हुई गुडविल थी। तो ये 1 लाख में 50,000 इंक्लूड है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, उसमें सारी गुडविल की वैल्यू निकलती है। तो उसमें चाहे खरीदी हुई हो चाहे जैसे मर्जी हो, जब गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हम सारे अपनी गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। उसमें इंक्लूड होता है एग्जिस्टिंग गुडविल भी होती है जो बिजनेस में पहले से है, उसमें उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो उसका मतलब हमें एक्चुअल में मैंने जो गुडविल कमाई है खुद से, वो 50,000 की कमाई है, ना कि 1 लाख की।
तो इसका हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल 1,00,000 रुपये नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जो क्वेश्चन में कहेगा ना कि गुडविल की वैल्यू 1,00,000 रुपये है, वो ये कहेगा, वो ये नहीं कहेगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल 1,00,000 है। क्योंकि अगर सेल्फ जनरेटेड 1,00,000 है तो फिर तो मुझे 50,000 कुछ भी नहीं करना, फिर तो मैं 1,00,000 से ही एडजस्टमेंट करूंगा, क्योंकि हम कितनी गुडविल से एडजस्टमेंट करते हैं? 1,00,000 से। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्वेश्चन में नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा गुडविल की वैल्यू 1,00,000 है। अगर वो कहता है ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एक वैल्यू 1,00,000 है, फिर तो मैं 1,00,000 से एडजस्टमेंट करता, ये 50,000 की गुडविल पड़ी रहे बैलेंस शीट में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो कह रहा है कि गुडविल की वैल्यू 1,00,000 है, तो गुडविल की वैल्यू 1,00,000 का मतलब हो गया कि सारे गुडविल, उसमें परचेज गुडविल भी इंक्लूड है। लेकिन हमें ये देखना है कि अपनी गुडविल कितनी है, सेल्फ जनरेटेड वाली, उससे एडजस्टमेंट करते हैं ना। तो वो कैसे पता चला? वो इसमें से माइनस कर देगी, यानी कि ये तो माइनस कर रहे हैं, हमें साफ समझ में आ रहा है कि 50,000 की गुडविल सेल्फ जनरेटेड। लेकिन अकाउंट्स में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसका? माइनस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे अकाउंट्स में? माइनस करने की बजाय, जैसे कि मैं दूसरा ट्रीटमेंट कर रहा था गुडविल की एडजस्टमेंट का, कि गुडविल अकाउंट को खोला फिर बंद कर दिया, तो अपने आप माइनस हो गया, अपना प्लस हो गया। ऐसे यहाँ पर करने वाले, यहाँ पर क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट को जो खुला हुआ है उसको बंद कर देंगे। परचेज गुडविल, गुडविल अकाउंट है और डेबिट होता है वो, तो उसे कर देंगे क्रेडिट। गुडविल अकाउंट को बंद कर देंगे 50,000 से माइनस, ऐसे करेंगे ना कि हमें समझ में आ रहा है 50,000 की गुडविल से ही एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन वो कैसे करेंगे? पहले इसको हटाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से हटाने के लिए क्या करूँगा? यानी कि उसको माइनस करने के लिए क्या करूँगा? हटा दूंगा। डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिए। और ये गुडविल अगर ये क्रेडिट कर दिए तो ये गुडविल तो पार्टनर पर बढ़ने वाली थी, तो पार्टनर से ये अमाउंट चार्ज करूँगा 50,000 रुपये की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा। करंट अकाउंट है तो भैया करंट अकाउंट आ जाएगा, समझ गए? तो उतने से ही करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से उतनी गुडविल जो हमने बैलेंस शीट से हटाई उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट करूँगा, समझ गए? क्योंकि ये गुडविल हम, और ये सारे पार्टनर से करूँगा, सारे जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी हमारे पार्टनर, सबसे एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने भी हमारे बिजनेस। उसके बाद फिर मैं एडजस्टमेंट करूँगा, जो आपको पता है कैसे करते हैं एडजस्टमेंट। फिर हमने आप गुडविल हटा दिया 50,000 रुपये, अब आप करो जो मर्जी करो। अब आपकी गुडविल, इसका मतलब अब बैलेंस शीट से 50,000 की हटी गई, तो 50,000 की गुडविल बची है। 1,00,000 में से आपने 50,000 रुपये गुडविल माइनस कर दी, यानी कि बैलेंस शीट से हटा दी। तो अब जो बची वो कौन सी बची? सेल्फ जनरेटेड वाली। अब उससे एडजस्टमेंट आपको आती है करनी, वो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो अभी तो समझिए वही वाली। तो पहले यही करना, देखो यही लिखा है ना। तो आपको क्या करना है? पहले गुडविल को हटाना है, तो गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना है, सारे पार्टनर्स को डेबिट कर देना है ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो के हिसाब से। यानी कि ठीक है, जो भी हमारे पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो अपना प्रॉफिट बांट रहे हो ओल्ड रेशो में, उसको यहाँ पे कर देना है। क्योंकि ये एग्जिस्टिंग गुडविल है तो इसलिए इसको ओल्ड, न्यू रेशो में नहीं करना। न्यू रेशो में बनने का मतलब क्या है भाई? क्या गुडविल ये पुरानी गुडविल है? नई गुडविल थोड़ी है ये, मतलब फ्यूचर में होने वाली गुडविल थोड़ी है जो नई रेशो में हम करेंगे। ये तो पुरानी गुडविल है, तो पुरानी रेशो में ही डेबिट करोगे, ठीक है? तो एग्जिस्टिंग गुडविल, जैसे मैंने बताया कि फ्रेश वैल्यू ऑफ गुडविल होता है, तो फ्रेश वैल्यू में पुरानी भी एग्जिस्टिंग गुडविल की वैल्यू उसमें इंक्लूड होती है। इसलिए हमें पहले हटाना होगा ताकि सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल खाली आ जाए मेरे पास और उसी से एडजस्टमेंट करूँ। और ये एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ करनी पड़ती है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग से रेशो चेंज हो रही है, जैसे कि इस चैप्टर में हम ये समझ रहे हैं। तो उसमें पहले एडजस्टमेंट करने से पहले हमें पहले गुडविल को राइट ऑफ करना है, हटाना है, फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है? तो जैसे इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कि मान लो गुडविल, मान लो पार्टनर है 532 प्रॉफिट बांट रहे हैं, गुडविल की वैल्यू 1,08,000 रुपये निकाली गई, लेकिन पहले से एग्जिस्ट कर रही है 18,000 रुपये। तो इसका मतलब 1,08,000 में से 18,000 माइनस कर दूंगा। माइनस करने के लिए हमें क्या करना है? पहले हटाना है गुडविल अकाउंट, ठीक है ना? हटाऊंगा तो भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट से कम हो जाएगा पैसा वो, क्योंकि वो गुडविल का पैसा किसको बटना है? किसको बट चुका होगा? पार्टनर्स को, उन्हीं से ही पैसा लूँगा। यानी कि जो भी हम एसेट हटाते हैं ना बिजनेस से, उसकी अमाउंट पार्टनर से ही चार्ज करते हैं। तो जब गुडविल अकाउंट को हटाऊंगा तो पार्टनर से उसकी अमाउंट चार्ज करूँगा, तो पार्टनर को एक तरह का नुकसान हो गया। जब गुडविल हटाई तो वो पार्टनर को प्रॉफिट बटना है ना, तो वो नहीं बट पाया, ठीक है? और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट करूँगा।
अब आपकी जो गुडविल आपकी बची वो सिर्फ बची 1,08,000 से 18,000 माइनस करिए तो सिर्फ बची अब 90,000 की। उसी से एडजस्टमेंट करूँगा। वो एडजस्टमेंट करने के लिए आप निकाल लेना गेयरिंग से सैक्रिफाइसिंग वाला, फिर निकाल लेना कि कितनी कंपनसेशन देनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट करने के लिए हम गुडविल अकाउंट को पहले आप मतलब खोलो फिर बंद कर दो, है ना, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। तो पहले गुडविल अकाउंट को खोला ओल्ड रेशो में, पहले ये एंट्री होनी थी वैसे, इसको खोला फिर बंद कर दिया, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो में खोला न्यू रेशो को बंद कर दिया, तो ये भी आप कर सकते हो। समझ गए। इसमें क्योंकि देखो हाँ, इसमें यही करना है कि पहले खोला और फिर बंद कर दिया। तो देखो पहले तो पुरानी गुडविल को हटाने की इसने एंट्री करी है, फिर पुरानी की देखो पुराने पहले गुडविल अकाउंट को खोला, ओल्ड रेशो में बांट दिया गुडविल, फिर उसको गुडविल अकाउंट को बंद करके न्यू रेशो के हिसाब से डेबिट कर दिया, तो गेनिंग और सैक्रिफाइस हो जाएगा। क्योंकि आपने एक तरह का पहले पार्टनर को ओल्ड रेशो से कैड किया, यानी कि ओल्ड रेशो से कैड किया, फिर न्यू रेशो डेबिट किया, तो ओल्ड माइनस न्यू हो गया, तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग अपने आप ही हो जाएगा। उसमें रेशो के हिसाब से निकाल रहा था, इसमें गुडविल को बांट के सीधा मैंने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल दिया। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब जैसे कि एक और होता है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं अगर गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं? कई बार न्यू रेशो गिवन नहीं है, जैसे वो कह रहा है कि पार्टनर ये है, उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहे हैं, और फिर वो कह रहा है कि जनरल एंट्री फॉलोइंग जनरल एंट्री पास करी है। इन्होंने पहली जनरल एंट्री पहले ही बता दिया इस बार, और आपको न्यू रेशो निकालने को कहा है। कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री पहले ही कर दी, किसका मतलब पोर्टर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है 1/30 लिख दिया ना, इसका मतलब 1/30 का गेन हो रहा होगा उसको। अली को कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 4/30, यानी कि 4/30 का गेन हो रहा होगा उसे, तभी तो डेबिट कर रहे हैं। और हैरी को उतना ही इन दोनों को मिला के सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है 12/30। तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे भैया? उसको पता है ओल्ड रेशो उसकी कितनी है पोर्टर की, 3 डिवाइड बाय टोटल कितना है 10, 3/10 उसकी ओल्ड है, लेकिन उसको गेन होना पड़ रहा है 1/30 का, तो 3/10 प्लस 1/30, देखो वही न्यू रेशो कितनी बन जाएगी उसकी, क्योंकि उसको गेन हो रहा है, गेन प्लस कर देते हैं, जितना उसे गेन हो रहा है उसको प्लस कर देंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा उसका। ऐसे देखो अली को भी 4/30 का गेन हो रहा है, उसको प्लस कर दे। हैरी को 5/30 का सैक्रिफाइस और उसको माइनस कर देंगे तो न्यू रेशो निकालेंगे 10 इक्वल आ गई। समझ गए। तो उम्मीद करते हो चलो आपको समझ आएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, अकाउंट प्रॉफिट लॉसेस की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।